सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे वाह माशाल्लाह, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों? अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी सलामती दे। एक बात बताऊं आपको, बताऊं? जब भी कोई सलाम करे तो उसका जवाब ऊंची आवाज़ से देते हैं। कोई सलाम करे तो जवाब कैसे देते हैं? अस्सलामु अलैकुम। हाँ, ऊंची आवाज़ से। कैसे करते हैं? अस्सलामु अलैकुम। शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं किसी से, ऊंची आवाज़ से अस्सलाम वालेकुम भी करते हैं, और जवाब भी फिर ऊंची आवाज़ में देते हैं। जवाब भी ऊंची आवाज़ में देते हैं। माशाअल्लाह, खुश रहें, शाबाश। ये तो जी मोहम्मद अबराश, और बाकी बच्चों का भी आज थोड़ा तारुफ लेते हैं। ये तो इनका नाम तो अदील है जी, मेरा नाम अदील है। अरे वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद दानियाल है। मोहम्मद दानियाल, अरे वाह भाई वाह माशाअल्लाह। आपका नाम तो वो सैद है ना? तो सैद, माशाअल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम अफाद अज़म मोहम्मद है। सही। मेरा नाम मोहम्मद खिज़र है। मोहम्मद खिज़र, अरे वाह भाई खिज़र भाई, आज तो आप पीछे बैठे हुए हैं, नई लुक में बैठे हुए हैं। क्या बात है आपकी माशाअल्लाह। इनको माइक देंगे। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है। चलिए जी, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, ये है एक चूहे और मेंढक की। किसकी कहानी? चूहे और मेंढक। चूहा और मेंढक देखा है आपने? चूहा भी देखा हुआ है, मेंढक भी देखा हुआ है। अरे वाह भाई वाह माशाअल्लाह। ये चूहा एक मर्तबा एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। एक नदी के किनारे बैठा हुआ था, तो उस नदी में से एक मेंढक बाहर निकला और उसने चूहे से कहा, कैसे हो भाई मियाँ? चूहे ने कहा, मैं ठीक ठाक हूँ, और आप कैसे हैं? मेंढक ने कहा कि भाई मैं भी ठीक ठाक हूँ। चूहे और मेंढक की आपस में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। ठीक है। अब मेंढक जो है वो नदी से बाहर आता था, चूहा किनारे पर आता था, और दोनों आपस में क्या करते थे? बातें करते थे। दोस्ती हो गई थी इन दोनों में। तो एक दिन चूहे ने कहा मेंढक से, भाई मेंढक, कभी दिल करता है कि मैं तुम्हें बुलाऊं, तुम्हारे साथ बैठूं, हम कोई आपस में बैठ के बातचीत करें, लेकिन आप तो पानी के नीचे होते हैं और इतनी दूर होते हैं कि मैं अब अगर आवाज़ निकालूंगा भी तो मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी। तो हम फिर क्या करें? मेंढक ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर यूं करते हैं कि एक धागा लेते हैं, तो वो धागा आप भी अपने पाँव से बांध लें और मैं भी अपने पाँव से बांध लेता हूँ। तो जब भी आपका दिल करे मेरे साथ बात करने के लिए, तो आप वो धागा थोड़ा सा खींचिएगा तो मैं बाहर आ जाऊँगा, और जब कभी मेरा दिल करेगा आपसे बात करने के लिए तो मैं धागा थोड़ा सा उसको खींचूँगा, तो आप भी यहाँ किनारे पर आ जाइएगा। तो फिर हम आपस में बातचीत कर लिया करेंगे, जो बात कहनी होगी वो कह लेंगे। उन्होंने कहा, भाई ठीक है। चुनाचे क्या हुआ कि चूहे ने भी अपने पाँव पर धागा बांध लिया और मेंढक ने भी अपने पाँव पर धागा बांध लिया। अब इन्हें जब भी एक दूसरे से बात करनी होती थी ना, तो ये धागा खींचते थे, तो कभी चूहा धागा खींचता था तो मेंढक बाहर आता था, और जब मेंढक ने चूहे को बुलाना होता था तो ये भी धागा खींचता था और चूहा किनारे पर आ जाया करता था। एक दिन क्या हुआ कि एक चील आ रही थी। चील देखी है आपने? देखी है आपने भी? कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है, हवा में उड़ती है ना। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही है, चील ऐसी होती है। एक दफा क्या हुआ कि एक चील को भूख लगी और चील ने हवा में उड़ना शुरू किया, और वो हवा में उड़ के अपना खाना तलाश कर रही थी। तो उसकी नजर चूहे के ऊपर पड़ी। चील ने फौरन से चूहे के ऊपर एक झपट मारी, नीचे आई, झपट मारी, चूहे को पकड़ा और लेके उड़ गई। अब क्या था प्यारे बच्चों कि चूहे और मेंढक दोनों के पांव पे क्या था? धागा बना हुआ था। चील चूहे को पकड़ के ऊपर ले जा चुकी थी, और पीछे पीछे मेंढक भी नीचे हवा में उड़ता जा रहा था। तो मेंढक ने कहा कि मेरे साथ जो ये प्रॉब्लम पेश आ रही है, मेरे साथ जो ये मसला हुआ है,
मैं जो मुसीबत में आया हूँ ये चूहे की दोस्ती की वजह से आया हूँ। ना मैं चूहे से दोस्ती करता और ना ही इस मुसीबत में आता। इस स्टोरी से जो सीखने की बात मिलती है प्यारे बच्चों, वो ये है कि हमारी दोस्ती अच्छे बच्चों के साथ होनी चाहिए। किन के साथ होनी चाहिए? अच्छे बच्चों के साथ होनी चाहिए। जो गंदे बच्चे हों, जो गालियां देने वाले हों, जो लड़ाई मार कुटाई करने वाले हों, उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। गाली बकने वाले बच्चों से भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर गाली बकने वालों से दोस्ती करेंगे तो फिर इसका नुकसान हमें भी होगा। दोस्त जो होता है ना, दोस्त, इससे आदमी की पहचान होती है, बंदे का एक इमेज बनता है कि ये कैसा है। तो जो अच्छों का दोस्त होता है वो अच्छा होता है, और जो बुरे का दोस्त बनता है वो भी क्या बन जाता है? बुरा बन जाता है। तो आज की स्टोरी से हमें ये बात सीखने को मिली कि इंशाअल्लाह हम अगर दोस्ती रखेंगे तो अच्छे बच्चों से दोस्ती रखेंगे, बुरे बच्चों से दोस्ती नहीं करेंगे। ठीक है? जो माँ बाप की बात मानने वाले हों उनसे दोस्ती करनी चाहिए, जो नातें पढ़ने वाले हों उनसे दोस्ती करनी चाहिए, जो कुरान करीम पढ़ने वाले हों उनसे दोस्ती करनी चाहिए, जो सच बोलने वाले हों उनसे दोस्ती करनी चाहिए, और झूठ बोलने वालों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी? अच्छा प्यारे बच्चों, हमारे जो दोस्त हो ना, उनके काम भी आना चाहिए, उनके काम भी आना चाहिए, मदद भी कर देनी चाहिए। अगर कोई हमारा दोस्त है, हमारे साथ मदरसे में पढ़ता है, दारुल मदीना में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, उसको सबक नहीं याद आ रहा तो उसको सबक भी याद करवा देना चाहिए। उसने कोई लेसन जो है वो सबक लिखना हो तो उसमें उसकी हेल्प करवा देनी चाहिए। ठीक है? तो दोस्तों के काम भी आना चाहिए, दोस्तों के काम भी आना चाहिए। एक दफ़ा दो दोस्त कहीं जा रहे थे, एक दफ़ा दो दोस्त कहीं जा रहे थे। जंगल था और बिल्कुल सुनसान सा जंगल था, बियाबान था, और उसमें से मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी। कहीं से शेर की आवाज़ आ रही है, थोड़ा आगे चलते हैं तो चीते की आवाज़ आ रही है, और कभी जो है वो कोयल के कूकने की आवाज़ आ रही है। मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं और ये दोनों दोस्त जंगल में से गुजरते जा रहे हैं, जंगल में से गुजरते जा रहे हैं। अचानक एक रीछ सामने से आया और इन दोनों दोस्तों ने जब आपस में दूसरे को देखा कि सामने से रीछ आ रहा है, ये तो नुकसान पहुंचाएगा, जख्मी कर देगा। भालू, रीछ को क्या कहते हैं? भालू भी कहते हैं। जो बड़ा भालू होता है बड़ा खतरनाक होता है, वो बाइट भी कर लेता है, चक मार लेता है, अपने पंजे से जख्मी भी कर देता है। जी, बाइट मतलब? बाइट का मतलब किसको पता है? बाइट का मतलब आपको नहीं पता? चलिए आप बताएं। काटना। बाइट का मतलब क्या होता है? काटना। तो अब क्या हुआ कि एक दोस्त फटाफट भागा और ये दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अब दूसरा दोस्त तो बेचारा बड़ा परेशान हो रहा था कि भाई ये क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, ये भालू मेरे ऊपर अटैक करेगा और मुझे जख्मी कर देगा। अब इसने क्या किया, इसके कान में ना एक आवाज़ पड़ी, इसको एक चीज़ याद आई कि जब कभी भालू देखो तो बिल्कुल सांस रोक के ज़मीन पे लेट जाओ। चुनाचे ये फौरन ज़मीन पे लेट गया और इसने अपना सांस रोक लिया। अब भालू चलता चलता इसके करीब आ रहा है और आके इसको सूंघता है। इसने अपना सांस बंद किया हुआ था, आके इसको सूंघता है, इसका मुंह सूंघता है, इसका कान सूंघता है और फिर भालू चला जाता है। वो दोस्त जो ऊपर दरख्त पे बैठा हुआ था ना, वो ये सारी बातें देख रहा होता है। जब भालू चला जाता है ना तो अब ये दोस्त ऊपर से दरख्त से नीचे आता है और आके कहता है कि भालू तुम्हें कान में क्या कह के गया है? उसने कहा कि भालू ये कह के गया है कि दोस्त वही बनाओ जो ज़रूरत के वक्त काम भी आए। तो अपने दोस्तों के भी काम आना चाहिए, अपने भाइयों के भी काम आना चाहिए। भाईजान हैं, हमारे छोटे भाई हैं,
उनको जूता नहीं मिल रहा तो जूता ढूंढने में उनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। भाई की कोई और चीज़ जो है वो नहीं मिल रही, वो भी ढूंढने में, तलाश करने में भाईजान की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। हमारी बहन है तो बहन की कोई चीज़ नहीं मिल रही तो वो ढूंढने में भी अपनी बहन की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। और जो हमारे दोस्त हों उनकी भी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो दोस्त अच्छा वही होता है जो मुसीबत में अपने दोस्त की क्या करता है, हेल्प करता है। माशाल्लाह, तो हम भी हेल्प करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़िंदगी में भी कामयाब फरमाए और दोनों जहानों में अल्लाह करीम आपको कामरान फरमाए, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा ये बताएं, अगर कोई बीमार हो तो क्या दुआ पढ़नी चाहिए? ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया है। तो कोई बीमार हो तो फिर दुआ पढ़नी चाहिए, ला बअसा, क्या? ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। खिजर भाई सुनाएंगे। खिजर भाई माइक दें खिजर भाई को। जी खिजर, चले जो याद है वही सुना दें। ला बअस सा। तवज्जो से याद नहीं किया ना, जब मैं पढ़ा रहा था तो आपने तवज्जो से नहीं पढ़ा ना। हाँ जी, और किसको याद है भाई? मुझे तर्जुमा भी याद है। तर्जुमा भी याद है आपकी, तो क्या ही बात है। दानियल भाई से सुनते हैं। जी दानियल बेटा आप सुनाएं। ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। अरे वाह भाई वाह, मिल के क्या बोलेंगे? माशाअल्लाह। क्या बोलेंगे? माशाअल्लाह। जरा सही होके बैठे, अच्छे बच्चे होते हैं ना ऐसे सही होके बैठते हैं। शाबाश शाबाश। चीज़ खानी नहीं खानी तो फिर सही होके बैठेंगे तो फिर चीज़ मिलेगी ना, ठीक है? सही होके बैठेंगे। हम हसद के जाम माशाअल्लाह। जी और किसको याद है? जी अदील बेटे से सुनते हैं। अदील से, अदील से, अदील को दें। अदील ये आगे बैठे हुए, ये ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। चलें जी, इनको भी दें। ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह। चलें जी माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी अता फरमाए। जो बच्चे शरारती होते हैं ना, जो बच्चे क्या होते हैं, शरारती होते हैं और आराम से नहीं बैठते और बात भी गौर से नहीं सुनते, तो फिर ऐसे बच्चों को चीज़ नहीं मिलती। ऐसे बच्चों को चीज़ नहीं मिलती। खिजर भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी चीज़ मिले तो फिर ज़रा सही होके बैठे। सही है, शाबाश। घर पे भी जब बैठे तो अम्मी अब्बू को तंग और परेशान नहीं करना चाहिए। सही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया